नमस्कार जोहार अल्फ़ा एस में स्वागत है। हम लोग रहे थे जीएस प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए आरंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था, ये भी सही है। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाती थी, ये भी सही है। तो इसमें से जो गलत है ये बी गलत है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो भारत मिहिर पर कार्रवाई की गई थी। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू द्वारा संपादित किया जाता था। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बाल हत्या प्रथा बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक था। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920-21 में, उसके लिए किस अधिवेशन में पारित किया गया था आंदोलन करने के लिए? तो नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था असहयोग आंदोलन के लिए। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में क्या सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होता है। ये तीनों सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट कौन है इसमें से? तो पश्चिमी घाट प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो वैशाली में गौतम बुद्ध द्वारा स्त्रियों को, भिक्षुणियों को संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। क्यों होती है 3 जनवरी को उपसौर की घटना? इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम होती है, इसलिए उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी साबित होती है। एल तरंगे। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। यहाँ लिखा हुआ है भारत और चीन, तो ये गलत हो जाएगा। भारत और चीन के बीच क्या है? मैकमोहन है। मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, ये भी गलत है। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ है, तो ये भी गलत हो गया। मैगिनॉट रेखा भारत और जर्मनी के बीच मैगिनॉट रेखा है, यह सही है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी, ऊंची नहीं, सबसे लंबी एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है।
16 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो बी हो जाएगा इसका आंसर सही। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह सही है। अगर अभी झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य में जो भी नियम कानून बनेगा संसद बनाएगा, लोकसभा राज्यसभा मिलके। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। संसद जो भी कानून बनाएगा वो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाने के बाद भी कायम रहता है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अभी राष्ट्रपति निर्वाचन हुआ। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन गलत है? इसमें से गलत चुनना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हाँ, सही की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते राज्य संचयी निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचयी निधि से दिया जाता है। यह गलत है। पेंशन भारत के संचयी निधि से क्यों दिया जाएगा जब वो राज्य में रहेंगे? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्य के पास नहीं है। राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी गलत है। 22 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय किया जाता है। इनकी पुनरानियुक्ति नहीं हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? इसका 1 और 3 गलत चुनना है हमें, तो 1 और 3 गलत है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, यह सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 और 3। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की प्रक्रिया। इसका आंसर तीनों हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का लाया गया। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो डॉक्टर रघुराम राजन समिति, विजय केलकर समिति, विमल जलान समिति, NK सिंह समिति। तो FRBM अधिनियम से संबंधित है NK समिति। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो MSP के बारे में सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। सीता अध्यक्ष का संबंध था। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था? तो भूमि एवं कर विभाग से संबंधित था। इसका आंसर सी हो जाएगा। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का जो वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में मिलता है, कल्हण द्वारा रचित है। सीधा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो बलबन द्वारा किया गया था, क्योंकि बलबन खुद एक क्या था? बंदी था, दास था और चालीसा दल का एक सदस्य था। ये खुद राजा बन गया, बाकी जो चालीसा दल वाले थे वो तो इनको क्या
इज्जत नहीं देते थे, इसलिए सिजदा एवं पापोस प्रथा लाया गया सोकर प्रणाम करने का। उत्बी कौन था? उत्बी एक इतिहासकार था। 21वां प्रश्न है, शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? शेरशाह के बारे में पूछ रहा है। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध के विजय के बाद द्वितीय अफगान राज की स्थापना दिल्ली में की, ये सही है। शेरशाह को उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सासाराम बिहार में है। तो गलत क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की खड़ी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया, ये भी सही हो गया। तो मेरा गलत जो हो गया, शेरशाह के मकबरा दिल्ली, शेरशाह के मकबरा सासाराम बिहार में है। 32 नंबर प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई? कृष्णदेवराय द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखा गया था। 33वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो बहलोल लोदी द्वारा शासन सबसे अधिक समय तक किया गया था। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 35 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना में संपन्न होती है। 36 नंबर प्रश्न है, हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स क्या होता है? तो वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, लवण युक्त मिट्टी में उगते हैं, उसे हेलोफाइट्स कहा जाता है। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स के लिए PCR, CD4 और एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये तीनों किया जाता है, PCR, CD4 और एलिसा। 38 नंबर है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है। AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो पीलिया नहीं होता है ट्रिपल वैक्सीन में। इसमें डिप्थीरिया, पुट्सिस और टिटनस ये तीनों होता है, लेकिन पीलिया नहीं होता है। तो इसका आंसर B पीलिया हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है? तो 2 प्रोटॉन के बराबर इसके आवेश होता है। 41 नंबर प्रश्न है, न्यूटन के किस गति के नियम के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय गति के नियम का व्यंजक प्राप्त होता है। 42 नंबर प्रश्न, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो बढ़ जाती है। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो पोलिनियम का समस्थानिक सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। 45वां प्रश्न है, ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन होता है क्या? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर,
और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर और केंद्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। सही हो गया। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से पंचरात्र का संबंध है। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया कौन है? यह है वेंकटरमन रामकृष्ण। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी। वे किस राज्य की रहने वाली है? तो शिवांगी स्वरूप बिहार की रहने वाली है।